अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और उसमें स्टूडेंट्स हमने 4.1 को सोल्व किया है, 4.2 को और 4.3 को मैंने एक एक पार्ट आपको करवाया और कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया है। और जो 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसमें हमें कह रहा है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 8 है, -8 है, 27, -27, 64 है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। हमने फाइंड क्या करना है, 3 क्यूब रूट्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, जो 4.1 और 4.2 और 4.3 थी उसमें हम क्यूब रूट्स को फाइंड नहीं करते थे, हम स्क्वायर रूट्स को क्या करते थे, फाइंड करते थे। स्क्वायर रूट्स का मतलब यह है कि हमारे पास जो आंसर आता था वो हमारे पास यानी कि उसकी दो वैल्यूज़ आती थी। ठीक है, एक्स की दो वैल्यूज़ आती थी। और ये जो हमारे पास 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें वो हमें कह रहा है कि आपने 3 रूट्स आपने फाइंड करने हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास फार्मूले हैं, ये 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। अगर यहाँ पर माइनस होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ये हमारे पास वैल्यू आ जाए तो हम उसको लिखेंगे ओमेगा। ठीक हो गया, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये फार्मूला। -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 हो जाए तो ये किसके इक्वल होगी वैल्यू, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, अभी इसको याद रखने का ये एक तरीकाकार है कि अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ यानी हमारे पास जो इक्वेशन होगी तो जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगी अगर माइनस 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 यानी सारी वैल्यूज़ क्या हो, माइनस में हो, तो हम उसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस हो तो हम उसको ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, आपने माइंड में ये रखना है कि अगर सारी वैल्यूज़ क्या हो जाए, माइनस में हो जाए तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर एक भी वैल्यू प्लस में हो जाए तो यहाँ पर ओमेगा आएगा। ठीक है, इसको ये याद रखने का बेसिक इसका ये कंसेप्ट है। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने 3 रूट्स को फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर 8 है तो मैं इसको सपोज करता हूँ ये x है ना, इसका 3 रूट्स हमने फाइंड करने हैं। एक्स क्यूब ये इक्वल आ गया अभी हमारे पास 8 के। ठीक हो गया, अगर हमने स्क्वायर फाइंड करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे 3 रूट्स फाइंड करने हैं तो इसलिए मैंने इसका क्यूब लिख दिया। ठीक हो गया, तो इसको स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 है ना, ये +8 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यानी कि x का क्यूब ये माइनस है ना, तो यहाँ पर 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी कि x-2 आ जाएगा a स्क्वायर, x स्क्वायर ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस ए बी 2x आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये किसके इक्वल आ गया भाई, 0 के, क्योंकि जब मैं -8 को, ये +8 है, इसको मैं उठा के इधर लेके आया था तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई थी भी, 0 के इक्वल आ गई थी। ठीक है, अभी हम लिखेंगे इसको सेपरेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x-2 इक्वल 0 के और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इक्वल आ गया भाई 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये -2 है ना, उधर जाके +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे। ठीक है, तो या तो स्टूडेंट्स आप इस पर कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड यूज़ कर लें या इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, दोनों ही यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है, आपने वो बार बार मैंने लिखा है, यानी प्रीवियस लेक्चर में हम उसको कर चुके हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बार बार नहीं लिखूँगा, अभी मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, अभी इसका ऊपर है स्क्वायर रूट। तो अभी यहाँ पर a आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर c आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो -b, तो b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक हो गया,
प्लस माइनस बी स्केयर, तो बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, माइनस 4ac, ac 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ac की वैल्यू 4 आ गई, 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से ac, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16, ठीक हो गया अभी, ओवर 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2, ठीक हो गया अभी देखें यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस माइनस 12 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया अभी -2 प्लस माइनस ये 12 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई -3, इस तरह मैं लिख सकता हूँ ना, ऊपर आ गया अभी स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी -2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 4 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा अभी 2 के इक्वल आ जाएगा, तो -3 अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, ओवर आ गया अभी 2। अभी देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये 2 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2 आ गया, ठीक है। अभी हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 2 -1, एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको प्लस में, ठीक है, यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, और एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको माइनस में, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी देखें ये 2 है तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक वैल्यू भी प्लस में आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, अभी हमारे पास ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलो मैं आगे इसको सोल्व कर देता हूँ। एक तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, इसको मैं लिख लेता हूँ 2, और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू ये 2 यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास ओमेगा के, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 3 रूट्स इसका आंसर आ गया। अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। अभी हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, वो हमारे पास है -8, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि x³ ये किसके इक्वल है भाई -8 के, ठीक हो गया, क्योंकि हमने 3 रूट्स फाइंड करने हैं, तो x³ इक्वल आ गया अभी -8 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी x³, ये -8 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम रीसोल्व करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम बनाएंगे प्लस वाला, a³ ये +8 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया a³ + b³, तो ये क्या होता है a + b x + 2 a², तो यहाँ पर आ जाएगा अभी x², ये प्लस है ना, तो यहाँ पर आएगा -ab, यहाँ पर आ जाएगा अभी 2x प्लस b का स्केयर, तो b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्केयर क्या होगा अभी 4 होगा, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसको सेपरेट करके, ठीक है, तो x + 2 ये इक्वल आ जाएगा भाई 0 के, और x² -2x + 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा अभी -2 हो जाएगा, एक x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप गौर करें, इस पर हम इसके फैक्टर भी नहीं बना सकते, इस पर हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो क्या होता है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया है आपको। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या आ गई भी -2, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो यहाँ पर आएगा -b की वैल्यू क्या है अभी -2 है, प्लस माइनस b², तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी -2 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू क्या है अभी 1 है, c की वैल्यू क्या है अभी 4 है, ठीक हो गया। अभी इसका ऊपर है स्क्वायर रूट ओवर 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया अभी 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है अभी 4, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 16 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आ गया अभी 2 प्लस माइनस 4 -16 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा अभी -12 के, तो -12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × -3 जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था,
ऊपर आ गया अभी स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अभी 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 4 है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा अभी 2 के, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2 आ गया, ठीक है। आप इस तरह करें, इसको आप एक दफ़ा लिख लें प्लस में और एक दफ़ा आप इसको लिख लें माइनस में, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 2 प्लस 2 -3 ओवर आ गया अभी 2 के, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 2, ये प्लस में लिखा है ना, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर आ गया 2 -3 ओवर आ गया अभी 2 के। अभी आप ऐसा करें, यहाँ से आप -2 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी -2 को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर +1 आएगा लेकिन यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि हमने -2 को बाहर निकाला है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये +2 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने -2 को हमने कॉमन लिया है। तो यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर आ गया अभी 2 के, ठीक हो गया। ये -2 को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हमारे पास आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के, इसलिए मैंने यहाँ से -2 को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप -2 को आप कॉमन लें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी -1 आएगा। ये -2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा, यानी साइन चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी -3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी आप गौर करें तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2। तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई भी ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया। -2 ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बन गई, ओमेगा की, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रूट्स हो गए। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एक ये आ गई, और एक हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आई थी -2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास है 27, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x³ किसके इक्वल है भाई, 27 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया अभी हमारे पास x³, ये +27 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया भाई, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³, ये ये 27 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 27 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, a³ माइनस b³। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी a माइनस b, यानी कि x -3 a²। तो यहाँ पर आ गया अभी x² माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ab यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 3x प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है अभी, 9 होता है, ठीक हो गया। ये किसके इक्वल है अभी, 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको अभी हम यानी कि सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी x -3 इक्वल 0 के, और x² प्लस 3x प्लस 9 ये किसके इक्वल आ गया अभी, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये -3 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b यानी कि -3 आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, -4ac 9 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 9 आ गया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 36, ऊपर आ गया भी स्क्वायर रूट -4ac ओवर 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया अभी 2, ये इक्वल आ जाएगा अभी -3 प्लस माइनस ये 9 माइनस ये हमारे पास है 36, इनको हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है -27, ऊपर आ गया अभी स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ पर आ गया अभी -3 प्लस माइनस ये -27 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई -3,
लिख सकता हूँ ना। तो ऊपर आ गया अभी स्क्वायर रूट, ओवर आ गया अभी 2k, यहाँ पर आ गया अभी -3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है अभी 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको अभी हम लिखेंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ पर आ गया अभी -3 प्लस 3 -3, यानी कि एक दफ़ा हमने इसको लिख लिया है प्लस में और एक दफ़ा हम लिखेंगे इसको माइनस में। यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर यहाँ पर आ गया अभी 2 आ गया, ठीक हो गया। अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी -1 प्लस 3 को तो हमने बाहर ले लिया ना, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया। यहाँ पर आ गया अभी माइनस, यहाँ पे भी हम 3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अभी -1, यहाँ पर आ गया अभी -3 को तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट -3 ओवर यहाँ पर आ गया 2, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया 3, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास ओमेगा के, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा के इक्वल। यहाँ पर आ गया अभी 3, ये माइनस है, -1 है, ये भी माइनस है। मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास वैल्यू सारी की सारी माइनस में होंगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी ओमेगा स्क्वायर। तो एक वैल्यू हमारे पास एक्स की आई थी 3, ठीक हो गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 वो हमारे पास है -27, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि x³ ये किसके इक्वल है अभी -27 के। तो यहाँ पर आ जाएगा x³, ये -27 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा अभी +27 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x³, ये +27 है ना, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है 27 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा a³ प्लस b³ वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b, a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी x स्क्वायर, ये प्लस है, यहाँ पर आएगा -3ab, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे मीन के 3x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक हो गया। अभी ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल आ गया अभी 0 के, यहाँ पर आ गया अभी x स्क्वायर -3x प्लस 9, ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अभी हम लिखेंगे इसको सेपरेट करके लिख लिया है। तो यहाँ पर आ गया अभी x, ये +3 है ना, उधर जाके क्या हो गया अभी -3 हो गया। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a की वैल्यू क्या है अभी 1 है, b की वैल्यू क्या है अभी -3 है, c की वैल्यू क्या है अभी 9 है, ठीक है। तो एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई, अभी हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी x इक्वल आएगा अभी -b, एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले वाली, माइनस माइनस क्या हो गया अभी +3 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। चलो मैं लिख देता हूँ -3 का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर -4a, a की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 9 है, ठीक हो गया। अभी ऊपर क्या आ गया अभी स्क्वायर रूट ओवर 2a, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर आ गया अभी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है अभी 9 होता है, ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया अभी 36 ओवर यहाँ पर आ गया अभी 2, यहाँ पर आ गया अभी 3 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया अभी 9 माइनस 36 -27, तो -27 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई -3 लिख सकता हूँ ना इस तरह, ओवर क्या आ गया अभी 2 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया अभी 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है अभी 3 के इक्वल होता है, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2 आ गया। जैसा कि मैंने प्रीवियस इसका जो पार्ट नंबर 2 था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने -2 को मैंने कॉमन लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मैंने वैल्यूज़ को बनाना था। तो सेम वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम -3 को कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है।
चलो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया अभी 3 प्लस में एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर आ गया अभी 3 स्क्वायर रूट -3 ओवर क्या आ गया अभी 2 आ गया। इसको हमने लिख लिया एक दफ़ा प्लस में, ठीक हो गया, और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर आ गया अभी 3 -3 स्क्वायर रूट -3 ओवर क्या आ गया अभी 2 आ गया, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप -3 को आप कॉमन लें, जब -3 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया अभी -1 माइनस ये 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया अभी -√3 ओवर क्या आ गया अभी 2 आ गया, ठीक हो गया। और सेम यही आप यहाँ पर अप्लाई करें, यानी यहाँ से -3 को आप कॉमन लें, तो यहाँ पर आ गया अभी -1 और ये माइनस है, तो यहाँ पे आ गया अभी हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट -3 ओवर यहाँ पर आ गया अभी 2, ठीक है। मैंने -3 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को यानी कि बनाना था, ठीक है। तो अभी देखें ये हमारे पास आ गया -3, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ गया अभी -3, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास ओमेगा के, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास आई थी -3, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर 4 और अभी हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 5, वो हमारे पास है 64, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि x³ ये किसके इक्वल है, अभी हमारे पास 64 के है, ठीक है। ये x³ मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि हमने 3 रूट्स को फाइंड करना है, इसलिए मैं इसका क्यूब लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अभी x⁻3, ये +64 है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा अभी -64 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अभी इसको हम लिखेंगे x⁻3 माइनस ये 64 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4⁻3, क्योंकि 4 का क्यूब 64 ही होता है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a³ माइनस b³ वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी हमारे पास a माइनस b a स्क्वायर, यहाँ पर आ गया अभी x स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ पे आ गया अभी प्लस ए बी, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया अभी 4x प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इसको सेपरेट करके, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी x - 4 इक्वल 0 के, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये किसके इक्वल आ गया अभी 0 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई भी, ये -4 है ना, उधर जाके क्या हो गया अभी +4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी भी 1, b की वैल्यू क्या आ गई भी 4, और c की वैल्यू क्या आ गई भी हमारे पास 16 आ गई, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे -b यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल है अभी x के, -4 प्लस -b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा अभी 16 होगा, ठीक है। -4ac 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया अभी 64, ठीक है। स्क्वायर रूट ओवर 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया अभी हमारे पास 2 आ गया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पर आ गया अभी -4 प्लस माइनस ये 60 -64 है, तो यहाँ पर आ गया अभी हमारे पास -48 ओवर 2 आ गया। तो यहाँ पर आ गया अभी -4 प्लस माइनस ये -48 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई -3 लिख सकता हूँ भाई इस तरह। तो यहाँ पर आ गया अभी हमारे पास ओवर 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी -4 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 16 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा अभी 4 के, ठीक है। यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर यहाँ पर आ गया अभी 2। आप इसको लिखें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा आप लिखें इसको माइनस में। तो यहाँ पर आ गया अभी -4 प्लस 4 और यहाँ पर आ गया अभी -3 ओवर 2। इसको मैंने एक दफ़ा लिखा है प्लस में और एक दफ़ा मैं इसको लिखूँगा माइनस में। यहाँ पर आ गया अभी -4 -3 ओवर आ गया अभी 2 के, ठीक है। आप इस तरह करें, यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लें, तो 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया अभी -1 प्लस 4 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर आ गया अभी हमारे पास स्क्वायर रूट -3 ओवर आ गया अभी 2 के, ठीक है। आप इस तरह करें, यहाँ पे भी 4 को आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ गया अभी -1
-4 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर आ गया अभी स्क्वायर रूट -3 ओवर आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, आप गौर करें, यहाँ पर आ गया अभी 4, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, ओमेगा के। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अभी 4, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व किया है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह 4.4 का मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करूँगा, एक एक क्वेश्चन में आपको करवाऊँगा। और फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।